सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये सारे ही आज नहीं होंगे, कुछ हम अभी कर देंगे क्योंकि इलेक्शन का साल है, इसको ज़्यादा लंबा हम नहीं कर सकते थे। फाउंडर ही एक ऐसी जमात है जो बहुत अरसे से पिछले 100 साल से चलती आ रही है और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी इलेक्शन में हम एक नई तारीख को रकम करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला इस साल के इलेक्शन में आपको सरप्राइज़ देंगे और जो हजरात दोस्त तो रखते थे कि फाउंडर ख़त्म हो गई है, उनको आज फिर एक नई रूह के साथ फाउंडर देखने में मिलेगी। हमने अपने कैंप्स बनाने शुरू किए हैं। आज तक किसी भी तंजीम ने इस तरह से मार्केटों में जाके कैंप्स नहीं बनाए, हमने बनाए हैं। इस तरह हम डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू किया है। अभी हम इंशाल्लाह ताला जैसे ही इलेक्शन वगैरह अनाउंस होंगे, हमने उस पर पूरा अपना इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम, हमने इसीलिए मैंने अनाउंस भी किया है कि हमने लीगल टीम भी बनाई है। हम इलेक्शन से पहले इन जो पुरानी बेज़ाब्तियाँ, अभी दो बेज़ाब्तियाँ आपने देखी हैं। एक तो इलेक्शन की बेज़ाब्ती के बाद एक और बेज़ाब्ती जो ये EGMO करवाई गई है, उसमें बहुत बड़ी साबित हुई है कि वो उन्होंने DGDO साहब ने एक ही हियरिंग के बाद फैसला दे दिया और वो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के ख़िलाफ़ आया है, जिससे उनकी नाअहली साबित हो रही है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अगला प्लेटफॉर्म जो हमारा अगला स्टेप है वो ये होगा कि हम एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करवाने और न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे से DGDO के पास और हर मुतल्लिका फोरम पे जाएंगे, ताकि हम भरपूर तरीके से, ये बात में लोग कहते हैं कि जो हार जाए वो शोर मचाता है, ऐसा इशू नहीं है। हारना हमारा इलेक्शन कमीशन उधर DGDO के पास साबित हुआ है कि धांधली हुई है। 4000 वोटों का बैलेट पेपर का अभी तक हिसाब नहीं दे सके ये, और अभी भी आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम इन सारी चीज़ों को पहले से कवर करके चलेंगे। पिछली बेज़ाब्तियाँ जो हमारी नज़र में आई हैं, उसके अलावा भी हम मुमकिन तमाम को नज़र में रखेंगे कि वो खुद अपने नाम के साथ अगर EC मेंबर लगाएंगे तो वो फाउंडर ग्रुप का लगाएंगे, अगर वो अपने नाम के साथ VP और SVP लगाएंगे तो फाउंडर ग्रुप का लगाएंगे। वो उसी दादा पोता के गोडे गुड्डे पकड़ के तो यहाँ तक आए थे सर। आज हम जहाँ खड़े हैं भरपूर तरीके से खड़े हैं। अलायंस के टूटने का, ख़त्म होने का अभी तक कोई सवाल कहीं पे कुछ नहीं। हमारे साथी हमारे साथ थे। अभी 4 दिन पहले हमने इकट्ठे बैठ के DGDO के ख़िलाफ़ के फैसले से जो हमारे हक़ में आया उसकी हमने जो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आपने खुद उसके शाहिद हैं। तब्दीली आनी नहीं, आ गई है। आपने पिछले 1.5 माह में 2 माह में मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा प्रेस से इंटरेक्शन है मेरा ही। मेरे दफ्तर में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई शख्स आता है और मिलता है मुझसे। मार्केटों में मैं मौजूद हूँ खुद से। जिस मार्केट के शख्स ने आवाज़ दी है मैं खुद आने को तैयार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आज आप हमारे साथ बैठे हैं, 28 को आपने फिर हमारे साथ होना है। PTA एक अफ्तारी कर रही है, आपने फिर हमारे साथ होना है। नए और पुराने सारे दोस्त हमारे साथ हैं और मैंने कोशिश ये की है कि टीम नए की बने, जो लीड करें वो नए लोग हों, उनको जो गाइड करें वो पुराने लोग हों। तजर्बा और हिम्मत दोनों चीज़ें जो हैं वो मिल के चलें। हम पूरी तरह राब्ते में हैं। हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं तो हमारी रात भी मैंने अपने जो हमारे अलायंस के साथी हैं उनसे बातचीत हुई है। इंशाअल्लाह ताला आप बड़ी जल्द, मैं कोई बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन 31 मार्च की रिन्यूअल्स के बाद आप एक, वो कहते हैं ना कि घोड़ों की दौड़, वो अभी तो जो घोड़े हैं ना वो 31 मार्च तक सिर्फ वो जब दौड़ शुरू होती है तो वो उसको कहते हैं ट्रैक पे आए हैं, अभी तो अपने दरवाज़ों पे आए हैं। दौड़ तो शुरू होगी 31 मार्च के बाद जब रिन्यूअल्स पूरी होंगी। अभी तो हम रिन्यूअल्स पे फोकस किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला उनके घोड़े भी शहजाद भाई साथ ही दौड़ेंगे। और ये हो नहीं सकता कि एक आधा घोड़ा बीच में से गिर जाए और बाकी जीत जाए, हम इकट्ठे ही दौड़ेंगे इंशाअल्लाह। चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम टाउन मोड़ में ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। फाउंडर्स ग्रुप की रीऑर्गेनाइजेशन की गई है, नए अहदेदारान का ऐलान किया गया है। शेख साहब, जो आपने आज नई टीम अनाउंस की है, कंपैरेटिवली अगर देखें पहली टीम में और इस टीम में क्या फ़र्क है और किन अमूर को मद्देनज़र रखते हुए ये सिलेक्शन की गई है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए और बात करें।
देखिए, पहले तो सिर्फ चेयरमैन साहब थे हमारे, जो अब पैट्रन इन चीफ है मियां मिसबाह साहब। अब टीम तो फाउंडर ने पहली दफ़ा अनाउंसमेंट की है, और ये जो अनाउंसमेंट है ये पैट्रन इन चीफ से लेके तो मार्केटों तक है। और आपने एक चीज़ देखी है कि ये एक मेरे हिसाब से लाहौर की ट्रेड पॉलिटिक्स में एक इनकलाबी कदम हुआ है। फाउंडर्स ग्रुप ने हर तरफ, हर मार्केट, आप देखिए लाहौर की बेशतर मार्केटों से नुमाइंदा यहाँ मौजूद हैं, इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदे मौजूद है, एक भरपूर किस्म की नुमाइंदगी है ट्रेड लीडर्स की। अभी और सारे, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, अभी बहुत सारी और हमारे लोगों का इंतखाब अभी बाकी है, जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे। और ये इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि फाउंडर एक नाम सिर्फ फाउंडर नहीं, इनकलाब बन के आएगा इस दफ़ा ताजर बरादरी के लिए और चैम्बर की तारीख के लिए। हम ग्रास रूट लेवल से अपने वोटर को मोटिवेट करके इंशाअल्लाह ताला बैलेट बॉक्स तक लेके आएंगे इलेक्शन के दिन तक। सीनियर वाइस चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप हाजी मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और लाहौर के तजारती कारोबारी हल्के फाउंडर्स के लिए हाजी साहब की खिदमात को बहुत बेहतर बखूबी जानते हैं। हाजी साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेहद मुबारकबाद, आप फाउंडर्स ग्रुप के सीनियर वाइस चेयरमैन बने हैं। एक 100 साला तारीख है इस ग्रुप की, कैसे लाहौर में इसको मजबूत और फ़ाल बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं चेयरमैन साहब का और अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये एक मनसब दिया है, और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी इस सीट पे जो मुझसे उन्होंने उम्मीदें बांधी हैं, मैं इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँ। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये 100 साला तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि जो एक ऐसी हम नया स्ट्रक्चर लेके आए हैं, और इस स्ट्रक्चर में नए लोग आए हैं, काम करने वाले लोग आए हैं। जो फाउंडर की बात हो रही थी जी, ये जो, और दूसरी ये जो दादा पोता की सियासत थी, आज उनको एक बड़ा वाज़ेह पैगाम गया है कि अब वो दादा पोता वाली सियासत वाली उनका ये बयानिया अब फेल हो गया, और ये चलना नहीं है। क्योंकि अब फाउंडर ग्रास रूट तक हर मार्केट और हर इदारे में, हर जितनी भी हमारी एसोसिएशन है वहाँ पर, और हर मार्केट में पहुँच गई है। और हमने हर वो कारकुन लिया है, और इसमें हमारा इम्तिजाज हमने सीनियर और जूनियर, और जो नए आने वाले हमारा यंग नौजवान है उसको हम अपने साथ इंडक्ट किया है। और इंशाल्लाह हम एक ऐसा गुलदस्ता बना के फाउंडर को हम इंशाल्लाह उसकी पुरानी बुलंदियों पे लेके जाएंगे जी। न्यूली इलेक्टेड सीनियर वाइस चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप चौधरी खादम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, लाहौर की सनतो तजारत की सियासत की नब्ज़ को आप समझते हैं, ये नब्ज़ क्या बता रही है? आज की तंजीम साजी, तश्कील नौ, कौन सा इनकलाब लेके आने जा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज जो है एक और मरहला जो हमारे फाउंडर्स ग्रुप का था वो एक मुकम्मल हुआ, जिसमें जो तंजीमी ढांचा था हमारा, वो आपने देखा होगा, उसकी अनाउंसमेंट की गई, और अब जो अहदेदारान थे उनका तारफ़ करवाया गया, और बताया गया कि ये अहदेदारान हैं जो कि आज का जो है मरहले में मैं बताता चलूँ आपको कि ये एक हमारा फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 भी है। ये फ़ेज़ 1 इसलिए भी है कि इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त जो है, ज़्यादातर जो है एसोसिएट क्लास के, मार्केटों के नुमाइंदे हैं, ताजरों के नुमाइंदे हैं, वो लोग जो है आज इसमें आज शमूलियत थी और उनकी अनाउंसमेंट थी। अगला एक मरहला भी इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, उसमें कॉर्पोरेट क्लास से भी जो दोस्त हैं उनको भी ओहदे दिए जाएंगे, जो रह गए हैं बाकी के मामला वो मुकम्मल करेंगे। फिर इंशाल्लाह एक ग्रैंड जो है वो पार्टी दावत का अहतमाम होगा, जो ईद उल फितर के बाद जो है ये हमारे ईद मिलन पार्टी वगैरह की शक्ल में होगी। तो ये एक तो वो है जो मैंने आपको बताना था आज के तंजीमी ढांचे में। लेकिन जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इब्राहिम शेख साहब, उन्होंने ये जो गुलदस्ता जो उन्होंने जो चुना, और जिस तरह से उन्होंने सब दोस्तों को उनको समझते हुए कि ये किस काबिल है, किस ओहदे के लिए जो है ये अच्छा रहेगा, ये कितना डिलीवर करेगा। तो आज आप देखेंगे कि आपने सभी को मिल लिया, देख लिया कि सब जो है डिलीवर करने वाले हैं, सब बंजे हुए हैं अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने कारोबार में, अपनी अपनी ट्रेड में, ये सभी जो है अपनी पहचान रखते हैं। और इंशाल्लाह ये ताजरों की भी नुमाइंदगी यही करेंगे। और इंशाल्लाह ये जो इस साल जो रिज़ल्ट इंतखाबात आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। जो इनके ज़हनों में कुछ और ख़दशात थे उनके वहम व गुमान ही ये बने रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये हम डिलीवर करके और रिज़ल्ट अपने हक़ में करवा के जीत की फ़तह का आपको भी हम इंशाल्लाह दिखाएंगे।
फाउंडर्स ग्रुप की तश्कील 9 है और इस तश्कील 9 को एक इनकलाब का नाम दिया जा रहा है और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इस जो नामजदगियाँ की गई हैं, जो सिलेक्शन की गई है, इस टीम में कोई मारूसी सियासत नहीं है, कोई पर्ची नहीं है। मेरिट पर और मुकम्मल तौर पर मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे अफराद को आगे लाया गया है जो वाकई फाउंडर्स के लिए काम कर चुके हैं और आगे काम करना चाहते हैं। हमारे साथ न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन एसोसिएट्स क्लास फाउंडर्स ग्रुप ज़ीशान खलील साहब मौजूद हैं। ज़ीशान खलील साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत मुबारकबाद, आपके एसोसिएट क्लास पर एक मजबूत गिरफ्त है। ब्रांडर रोड, रहमान गलियाँ, मलिका लाहौर की मार्केटों पर बड़ी ज़बरदस्त आपके राब्ते और ताल्लुकात हैं। कैसे एसोसिएट में मजबूत तरीन और फ़ाल बनाएंगे? मुकाबला सख्त है या आसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फाउंडर्स फैमिली का, जिन्होंने मेरे पे इजहार किया, यकीन किया और आज मुझे इन्होंने चेयरमैन नॉमिनेट किया एसोसिएट क्लास के लिए। 2018 में इन्होंने मुझे नामज़द किया था वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जिन साथियों भाइयों ने, जिन तक ये इंटरव्यू जाएगा, उनको काम का पता है कि किस तरीके से किया है। तो जब जिम्मेदारी इंसान पे आती है ना, तो कुछ लोग अपनी एक हैसियत से बढ़ के भी काम करते हैं। मैं उस तरह का बंदा हूँ मैं कि इंशाअल्लाह ताला अपनी हैसियत से बढ़ के काम करेंगे। और अल्लाह ताला ने हमें जो चेयरमैन की शेप में शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब दिए हैं, मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे 10 बंदे हों तो वो अकेला काम करते हैं। मेरा नहीं ख्याल था कि माशाल्लाह इतनी अच्छी काम का कारकर्दगी करेंगे, मेहनत करेंगे। उन्होंने तो 1 महीना हो गया है कि डेली बेस पे मार्केट्स में जा रहे हैं और 4 दिन से तो डेली इफ्ताह कर रहे हैं मार्केट में जाके। ये अपनी जो तजदीदी रुकनीत की अभी उर्दू बाज़ार में भी हो चुकी है, टिम्बर मार्केट में भी हो गई है, कल हमारी ब्रांड रोड पे हो रही है, परसों हमारी शालम मार्केट में हो रही। वॉल्ड सिटी को तो हमने विदिन 1 वीक कंप्लीट कर देना है कि हमारे वोटर्स, हमारे दोस्त, हमारे भाई जो मेंबर्स हैं वो अपनी सीट पे बैठे रहे। उनका काम उनकी सीट पे होगा। जो असल एक मैनिफेस्टो होता है एक ट्रेड बॉडी की, ऑर्गेनाइजेशन का, एक तंजीम का, कि हमने लोगों को अपने देनी है, सपोर्ट देनी है, उनको हमने काम करके देना है। ये नहीं होना कि जाके वहाँ लाइनों में लगे 3-3, 4-4 घंटे ख्वार हों। हम पहले भी इसी तरीके से करते थे काम, मगर इतना हमारा ऑर्गेनाइज नहीं था। अब प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से हो गया। सेकेंडली रहेगी इलेक्शन की बात। देखिए, इलेक्शन इज़ ऑलवेज एन इलेक्शन। कोई इलेक्शन आसान नहीं होता, कोई इलेक्शन मुश्किल नहीं होता। इलेक्शन को मैं हमेशा इस तरह देखता हूँ कि 2 पहलवान लड़ते हैं, हमेशा एक पहलवान जीतता है और एक हारता है, तीसरी बात कोई नहीं होती इसके अंदर। पिछले साल एक ऐसा मामला हो गया कि शिकस्त हम लोगों को होगी, मगर वो शिकस्त नहीं थी। 2 फैसले अभी तक आ चुके हैं DGTO की तरफ से। एक में लाहौर चैम्बर की मैनेजमेंट को ₹1,00,000 फ़ाइन हुआ, दैट मीन्स कि वो इसमें थे इन्वॉल्व। दूसरा EOGM के ऊपर आ गया कि जी आपने गलत करार कही है EOGM और उसको कलअदम करार दिया गया। दैट मीन्स जो मामला वहाँ चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन फुटस्टेप से हम काम कर रहे थे वो सही थे। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं फुटस्टेप को आगे लेके जाएंगे, अपने दोस्तों भाइयों के साथ मिल के इस तरह करेंगे कि जो गलती पिछले साल हो गई उसको धोएं और खिदमत में दोबारा बढ़ के आगे पेश होंगे। फाउंडर्स ग्रुप की 100 साला तारीख़ है लाहौर की सनत और तजारत की सियासत में। आज इस फाउंडर ग्रुप की शराकत इक़्तिदार का नया फार्मूला अनाउंस किया गया है, जिसमें चेयरमैन शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब ने अनाउंसमेंट की है तमाम ओहदेदारान की। अभी हमारे साथ आसिम रफ़ीक साहब मौजूद हैं। आसिम रफ़ीक साहब का दरोगावाला की इंडस्ट्री के लिए, लाहौर की सनत और तजारत के लिए अहम तरीन किरदार है। रियल स्टेट बिजनेस सेक्टर का भी एक बड़ा नाम है। आसिम भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत मुबारकबाद। लाहौर को बता दें कौन सी ज़िम्मेदारी दी गई है और इस ज़िम्मेदारी को आप कैसे निभाने जा रहे हैं। आज की मेज़बानी ने तो आपने शानदार रिकॉर्ड कायम कर दिया। हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप आए, मेरे मीडिया की पर्सनैलिटी सब दोस्त आए। आपने आज देखा तमाम लाहौर की तमाम मार्केट से सदूर चेयरमैन उमड़ आए हमारी एक कॉल पे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब ने अपनी टीम अनाउंस करनी थी, जिन्होंने आगे चैम्बर के इलेक्शंस में और लाहौर में खिदमत के काम करने हैं, सियासत करनी, खिदमत के काम करने हैं। तो मेरे पास, मैं तो एक वर्कर हूँ, वर्कर को जो जिम्मेदारी दे दी जाए उसने वो करना है। आपने देखा आज मैंने वर्कर्स की तरह ही काम किया है। मेरे पास डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी आई है, तो एक छोटे भाइयों वाली जिम्मेदारी है। मैं इंशाल्लाह छोटा भाई बनूंगा, अपने लाहौर की तमाम मार्केट्स के मेंबरान के लिए, अपने भाइयों के लिए हमेशा अवेलेबल होऊंगा। बाकी ये मेरा ऑफिस है, हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर ही एक वाहिद सेक्टर है हमारे पाकिस्तान का। अगर प्रॉपर्टी सेक्टर चलेगा, हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, तो ये तकरीबन 80 मुंसलिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलेंगी। जैसे स्टील सेक्टर है, एलुमिनियम है, वुड सेक्टर है, सीमेंट इंडस्ट्री है। तो सारा सेक्टर जो है ना, ये बेस करता है इस पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बड़ी अच्छी शानदार लोकेशन है। 3B नून एवेन्यू, मुस्लिम टाउन, ये 10 कनाल
हमारी जगह है और 219 अपार्टमेंट है, एक हाई राइज प्रोजेक्ट है, 11 स्टोरीड है। तो ये लाहौर की खूबसूरती में एक इजाफा होगा इंशाल्लाह। और ये बड़ा प्रेस्टीजियस ड्रेस है, कैनाल के बिल्कुल ऊपर है और कैनाल से ही अप्रोच है। तो इंशाल्लाह लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ही ये प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। ये प्रोजेक्ट जो आपने बताया ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कितना सेफ़ है, लोकेशन वाइज कितना एक्सेस है, ईज़ी है एयरपोर्ट की और दूसरी अहम जगहों की, इसकी लोकेशन को मज़ीद डिफ़ाइन करें। अब जो केनाल बुलीवर्ड है मुस्लिमटन नून एवेन्यू पे, ये वो लोकेशन है जो असेसिबल है पूरे लाहौर और लाहौर से बाहर के लिए। आप जानते हैं कलमा चौक जो है इसको कहा जा रहा है कि ये इस वक्त सेंटर ऑफ द सिटी है, तो हम बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं। नून एवेन्यू इज़ द सेंटर ऑफ द सिटी और यहाँ से आप ठोकर जाना चाहें, एयरपोर्ट जाना चाहें, DHA जाना चाहें, आप बिल्कुल सेम टाइम में जा सकते हैं। और लाहौर से बाहर जाना चाहें, अप्रोच्ड है यहाँ पे बिल्कुल मोटरवे वेरी एडजेसेंट कैनाल से। और सबसे बढ़ के जो है कैनाल इज़ अ नॉन स्टॉप नॉन सिग्नल फ्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी अच्छी एक यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो इसमें इन्वेस्ट करें। और ये प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए वो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द जो रूम्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा बिज़नेस भी होगा। एयरबीएनबी जो करना चाहते हैं या दूसरे बिजनेसेस करना चाहते हैं वो ये अपार्टमेंट्स लेके इनको बड़ा अच्छा चला सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो सहूलतें होंगी जो बाकी बिल्डिंग्स में नहीं है। हम ये खाली अपार्टमेंट नहीं बना रहे, ये एक लग्जरी लाइफस्टाइल है जिसमें हाई राइज इन्फिनिटी पूल है, यहाँ पे जिम्नेजियम है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ द बेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफ द लाहौर। यहाँ पे हमारी उनसे बात चल रही है, यहाँ पे बेहतरीन बैंक्स होंगे और ATMs होंगी। और सबसे बढ़ के जो लाहौर में किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, हमने यहाँ पे 8th फ्लोर पे हमने ओपन जॉगिंग ट्रैक दिया है। तो वो लोग जो यानी कि जिनको जॉगिंग की आदत है, तो ये हमारी पूरी बिल्डिंग का जो किनारा है 8th फ्लोर पे वो इसका जॉगिंग ट्रैक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी। न्यूली इलेक्टेड फाइनेंस सेक्रेटरी फाउंडर्स ग्रुप राव मोहम्मद खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारियाँ फाउंडर्स ग्रुप को मिल गई हैं। फाउंडर्स ग्रुप की आज की जो तंजीम साजी हुई है, इससे फाउंडर्स ग्रुप की सियासत पर कैसे मुस्बत असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी एक मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है कि उससे पहले इस जो ट्रेड पॉलिटिक्स में थी, ख़ास तौर पे फाउंडर ग्रुप में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सिर्फ एक चेयरमैन होता था और बाकी सब लोग नीचे होते थे। तो ये शेख इब्राहिम साहब की सिलेक्शन के बाद ये एक उम्मीद पैदा हुई कि अब आम पब्लिक में लीडरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। और आप उसका एक सेकंड स्टेप आज देख सकते हैं कि जिसमें बिल्कुल आम लोग जो हम कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, हम सब दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको सबको मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं और मार्केट के हिसाब से दिए गए हैं। मेरे वैसे बेसिक एजुकेशन जो है वो फाइनेंस की है और चूँकि दोस्तों ने कहा कि जी आपने किए हुई है और आपका माशाल्लाह एक अल्लाह ताला ने दी एक्सपीरियंस भी है, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप, हालांकि ये मुश्किल ड्यूटी थी लेकिन अल्लाह ताला इसमें सुरूर अता फरमाएगा आप लोगों की दुआओं से और मोहब्बत से। तो इंशाल्लाह ये एक बेहतर स्टेप साबित होगा और एक इंशाल्लाह कामयाब तरीन तरीक़ाकार है। क्योंकि चेयरमैन साहब जो हैं वो बल्कि इस बात पे इंतज़ार नहीं कर रहे होते कि कोई मेरे साथ जाएगा कि नहीं। वो इवन हम दो जो जने फ़ोन करते हैं सर उर्दू बाज़ार जाना है, तो हम तीसरे बंदे का इंतज़ार नहीं करते, हम चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा ये एक अच्छा स्टेप साबित हो। फाउंडर्स ग्रुप की तश्कील नौ तंजीम साजी आज मुस्लिम टाउन में एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी गई है। शेख मोहम्मद इब्राहीम चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप ने नए अहदेदारान की तकर्री नामजदगी का ऐलान किया है और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये इनकलाबी कदम है और इसके बाद लाहौर की सनत व तजारत की सियासत में एक इनकलाब लाहौर देखेगा। अभी हमारे साथ फॉर्मर EC मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन वुमेन विंग फाउंडर्स ग्रुप मैडम फरीहा यूनुस मौजूद हैं। मैडम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। क्या मैनिफेस्टो है, क्या एजेंडा है, किस रोड मैप के तहत आप वुमेन विंग को ऑर्गेनाइज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि हम लोग आज सब इकट्ठे हैं एक बार फिर, और ये रिवाइवल है फाउंडर्स ग्रुप का जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। देखें सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मगर अच्छी बात यह है कि हम सारे आज
दोबारा से एक जगह इकट्ठे हैं और हम बड़ी पॉजिटिविटी से इकट्ठे हैं। हमारे जो प्लान्स हैं वो इंशाल्लाह बड़े पॉजिटिव हैं और हम हर चीज़ को देखकर हर चीज़ को साथ लेके चलेंगे। और सबसे अच्छी जो बात हुई है जो फाउंडर्स ग्रुप में वो ख़वातीन को बहुत अहमियत दी गई है इस बार, कि ख़वातीन को एक ऑनरशिप दी गई है और उनको साथ लेके चलने का फ़ैसला किया गया है। पहले भी हमेशा साथ रही हैं ख़वातीन, मगर जो एक लीडरशिप की दी जाती थी उनको, जिस तरह आज मुझे मिली एज अ चेयरमैन वुमेन विंग की, तो वो ये बहुत ही एक पॉजिटिविटी है। और मैं समझती हूँ कि जिस जगह ख़वातीन की शमूलियत हो, ख़वातीन के साथ उनको लेके चला जाए, वो काम बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो इंशाल्लाह जी हमारा फ्यूचर में प्लान है कि हम ख़वातीन को बहुत सी नुमाइंदगी कराएंगे और जो ख़वातीन कारोबार कर रही हैं अपने, जो ख़वातीन अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं, फैक्ट्रीज़ भी चला रही हैं, जो अपने वर्कशॉप्स भी चला रही हैं, अपने हाथों में काम कर रही हैं, उन ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो फाउंडर्स ग्रुप इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से हल करेगा। मैडम, आज आपको चेयरमैन की ज़िम्मेदारी दी गई है फाउंडर्स ग्रुप वुमेन विंग की। इस वुमेन विंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह की टीम होगी और क्या अहदाफ होंगे, और आज आपके साथ और कितनी ख़वातीन को अनाउंस किया गया है? देखिए जी, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगी इब्राहिम साहब को एज अ चेयरमैन। उन्होंने वुमेन विंग का चेयरमैन मुझे बनाया, जो कि पहले ही देखें यही बड़ी पॉजिटिविटी है और बड़ा ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने ख़वातीन को प्रॉपर इम्पोर्टेंस दी है। और जैसे हमारी वज़ीर आला भी एक ख़ातून है, तो बड़ी अच्छे तरीके से चला रही है। बल्कि औरतें मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बेहतर तरीके से सियासत भी कर सकती हैं मर्दों से, और ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके सबको चल सकती हैं। तो इंशाल्लाह जी मेरा भी यही प्लान है कि हम ख़वातीन को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, ख़वातीन को उनकी पूरे राइट्स मिलेंगे और पूरे उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनके कारोबार को हम इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। काफ़ी बेहतरी आएगी फाउंडर्स ग्रुप में।